हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 17th ऑफ जुलाई 2025। 17 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के न्यूज़ आर्टिकल्स को। गवर्नमेंट मर्जेस 36 स्कीम टू फ्लोट फार्म्स प्रोग्राम। मैं बात कर रहा हूँ पीएम धान्य धन्य कृषि योजना, जिसका अनाउंसमेंट किया गया यहाँ पे इस साल के फाइनेंशियल ईयर के बजट में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव द प्राइम मिनिस्टर धान्य धन्य कृषि योजना और PMDDKY टू इन्हांस agricultural productivity and increase adoption of sustainable agricultural practices across the country। तो ये यहाँ पे देखिए वेडनेसडे के दिन यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, इस स्कीम को अप्रूव किया है, इस योजना को अप्रूव किया है, ताकि आपकी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी है इसको इंक्रीज किया जा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम को अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-26 में, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। साथ ही साथ अगले 6 साल के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है, 24,000 करोड़ के आसपास का एलोकेशन दिया गया है। और स्टेट और जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें सेंटर का हाथ रहेगा इसमें, ठीक है। तो तीनों मिल के यहाँ पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में काम करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, ओके। और इसका मेन मकसद क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ऑगमेंटिंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिएगा कि ये मेन एम क्या है इस स्कीम का, इस योजना का है, ओके। और नियरली 1.7 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको इस स्कीम से बेनिफिट होने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकंड पेज पे LG ऑर्डर्स प्रोब इनटू 145 करोड़ कोचिंग स्कैम ड्यूरिंग आम आदमी पार्टी रूल। यहाँ पे देखिए दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आशीष सूद ऑन वेडनेसडे सेड लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना हैज डायरेक्टेड द एंटी करप्शन ब्रांच टू इन्वेस्टिगेट एन alleged 145 crore scheme by आम आदमी पार्टी अंडर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना स्कीम मिंट टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें देखिए एक स्कीम का यहाँ पे नाम सुनने को मिला है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इस स्कीम के बारे में लिख लीजिएगा। ये जो स्कीम है इसको लाया गया था ताकि यहाँ पे फ्री कोचिंग्स प्रोवाइड किया जा सके, किसको, मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इल्जाम लगाया है किसके ऊपर, आम आदमी सरकार के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, कि इन्होंने 145 करोड़ के आसपास का यहाँ पे स्कैम किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अभी चलाना है, ओके। तो ये इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। थर्ड पेज पे आइएगा तो यहाँ पे गुजरात ने क्लोज कर दिया है 5 नर्मदा कैनाल ब्रिजेस को, साइटिंग सेफ्टी रिस्क आफ्टर वडोदरा मिसहैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 नर्मदा कैनाल के जो ब्रिजेस हैं उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और यहाँ पे देखिए अभी उसके ऊपर यहाँ पे सर्वे चलाया जाएगा कि वो ब्रिज सेफ है कि नहीं, ओके। वडोदरा का हमने मिसहैप देखा जहाँ पे करीब 20 लोगों की जानें चली गई, ओके, और बहुत से जो व्हीकल्स थे वो यहाँ पे पानी में डूब गए। तो इसकी यहाँ पे सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। फिफ्थ पेज पे आइएगा तो यहाँ पे आप लोगों को निपा वायरस के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ मिलेगा। अनदर केरला डिस्ट्रिक्ट और रेसिडेंट टेस्ट
पॉजिटिव फॉर निपा वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पलक्कड़ में एक और यहाँ जो पेशेंट है उसको यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट किया गया है निपा के लिए। और देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेप अप किया है सर्विलियंस को। और मैं आप सभी को बता दूं लगभग 700 से भी ज़्यादा पीपल्स यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन है अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हेल्थ जो वर्कर्स हैं दे आर कंडक्टिंग डोर टू डोर फीवर सर्वे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं दे आर टेकिंग इनिशिएटिव और दे आर कंडक्टिंग द डोर टू डोर फीवर सर्वे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल सेक्शन को आज के लिए स्किप कर सकते हैं। मूव ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन। नीचे में यहाँ बॉटम में आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है जिसको मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पढ़ना भी है। फॉर एवरी चाइल्ड फ्री फॉर एडॉप्शन 13 पेरेंट्स वेट इन लाइन। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडॉप्शन से रिलेटेड आर्टिकल है ये। ओके, इट इज टोटली ऑन एडॉप्शन। नाउ यहाँ पे देखिए बात कहाँ पे फंस रही है, क्या मैटर है, क्या इशू है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है, कौन से स्टेट में यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव जो पेरेंट्स हैं इनके आंकड़े ज़्यादा हैं। ओके, डिले क्यों होता है एडॉप्शन में, कितने चाइल्ड यहाँ पे लीगली एडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं, कितने यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इलीगल एडॉप्शन क्यों होता है, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने यहाँ पे ये क्या किया है, ये अभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग इफेक्टिव अडॉप्शन स्ट्रगल। ठीक है, तो मतलब देखिए यहाँ पे स्मूथ ये जो कंट्री का नोडल अडॉप्शन एजेंसी है, नाउ दे हैव स्टार्टेड स्ट्रगल टू इफेक्टिव मैनेज अडॉप्शन। ये अभी यहाँ पे अडॉप्शन को मैनेज सही से नहीं कर पा रहे हैं। वाइल अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेरेंट आर विलिंग टू अडॉप्ट, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर लीगली क्लियर्ड फॉर अडॉप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे दे आर विलिंग टू अडॉप्ट द चिल्ड्रेन, वो यहाँ पे बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं बट ओनली limited number of children are legally available for the adoption. This imbalance has not gone unnoticed. और देखिए ये जो imbalance हमें यहाँ पे देखने को मिला है ये unnoticed नहीं है। In 2022 a parliamentary panel called this imbalance a paradoxical situation and in 2023 the Supreme Court expressed displeasure over the time consuming adoption process। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो कंसर्न है इसको यहाँ पे दिखाया है और ये कहा है कि ये जो टाइम कंज्यूमिंग एडॉप्शन जो प्रोसीजर है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम ले लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है एडॉप्शन का, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसकी वजह से यहाँ पे टाइम लिए जाते हैं। ओके, latest data obtained through right to information application filed by The Hindu shows that the asymmetric continue even in 2025. सेम सिचुएशन यहाँ पे 2025 में भी कंटिन्यू हो रही है। The gap has widened further। ठीक है, जो गैप है वो और बढ़ता चला जा रहा है। In 2021 26,734 prospective parents registered in CARA portals। ठीक है, तो यहाँ पे 26,734 प्रोस्पेक्टिव जो पेरेंट्स हैं दे आर रजिस्टर्ड इन दिस CARA पोर्टल और 2,413 चिल्ड्रंस हैं अवेलेबल ओनली फॉर द एडॉप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओनली कितने यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो सिर्फ 2,430 यहाँ पे चिल्ड्रंस लीगली अवेलेबल हैं फॉर द एडॉप्शन। तो ये आप लोगों को पहले लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे क्या था, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। ठीक है, ये जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स क्या होता है, दो इंडिविजुअल हु आर लाइकली टू बिकम फ्यूचर पेरेंट्स। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर में वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं आइदर थ्रू बर्थ और थ्रू एडॉप्शन, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स कहेंगे। ठीक है, मतलब कि जो पेरेंट्स यहाँ पे फ्यूचर में एडॉप्शन करना चाहते हैं या फिर बर्थ देना चाहते हैं, चाइल्ड को जन्म देना चाहते हैं, उनको हम प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स कह सकते हैं सिंपल टर्म में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। और इन अदर वर्ड देयर वर 11 प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स फॉर एवरी चाइल्ड फ्री फॉर एडॉप्शन इन 2021। अब ये जो आंकड़े हैं ये यहाँ पे बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। ओके, 2021 से अगर आप देखें प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स के जो यहाँ पे जो टर्म है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो चाइल्ड जो हु आर लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन उसमें भी हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है 222 के आसपास। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस ग्राफ में भी पता
चल जाएगा। द राइज इन द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स कुड बी वन रीज़न बिहाइंड द ग्रोइंग गैप। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है जो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स में यहाँ पे केसेस, उसमें यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स है उसके जो नंबर्स में यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, उसमें हमें जो राइज देखने को मिल रहा है, इट कुड बी वन रीज़न फॉर द ग्रोइंग गैप। एंड द नंबर ऑफ पीपल ऑप्टिंग फॉर एडॉप्शन हैज़ सब्सटेंशली इंक्रीज। ठीक है, तो एडॉप्शन के लिए यहाँ पे जो पेपर हैं, जो यहाँ पे अर्जी डाली जाती है, वो हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट में देखने को मिला है। इशू सच एज इनफर्टिलिटी आर नो लॉन्गर ओनली द रीजन वाई पेरेंट्स कंसिडर एडॉप्शंस। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इनफर्टिलिटी की वजह से यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो एडॉप्शन जैसी चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं, बल्कि और भी यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, स्टिल इन अ कंट्री वेयर एन एस्टिमेट 3.1 करोड़ चिल्ड्रंस वर ऑफन अकॉर्डिंग टू द 2020 वर्ल्ड ऑर्फन रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये कंट्री में आप देखेंगे कि 3.1 करोड़ के आसपास जो चिल्ड्रन है दे आर ऑर्फन, और ये मेरे डाटा नहीं है, दीज आर द डाटा एज पर अकॉर्डिंग टू द 2020 वर्ल्ड ऑर्फन रिपोर्ट। और द फैक्ट दैट ओनली अ कपल ऑफ थाउजेंड्स वर आइडेंटिफाइड एज फ्री फॉर एडॉप्शन इज डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जस्टिफाई करना कि आपको उनको किस बेसिस पे यहाँ पे उनको डाला जाएगा कि वो एडॉप्शन के लिए हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं इकोनॉमिक इशू की वजह से अपने बच्चे को ऑर्फनेज में डाल के चले जाते हैं, कभी कभी विजिट करते हैं, जैसे आप लोगों को ये यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, ये इस वाले पैराग्राफ में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे जो बच्चे अवेलेबल होते हैं एडॉप्शन के लिए। ओके, द इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर दैट तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इसमें लगभग 50% से भी ज़्यादा प्रोस्पेक्ट जो पेरेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और द एवरेज डिले फॉर प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स to get an adoption referral has increased from 1 year in 2017 to 3 year 2022 and to about 3.5 year currently। मतलब कि एक एडॉप्शन के लिए एक पेरेंट्स को कितना वेट करना पड़ता है वो टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो पहले 2017 में कितना, 1 साल लग जाता था। ठीक है, 1 साल लग जाता था, और ये बढ़ के कितना हो गया 2022 तक, अगर आप देखें 2022 तक तो 3 साल हो गया। ठीक है, और अभी 2025 की अगर मैं बात करूं तो ये 3.5 और उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इफ CARA does not act soon the delay will increase further in the coming years। ठीक है, तो अगर देखिए CARA कोई एक्ट नहीं करता है तो यहाँ पे जो डिले है ये और भी आगे हो सकता है, तो 3.5 साल से भी ज़्यादा लग सकता है, 4 साल, यू कैन से दैट 4.5 साल भी लग सकता है एक एडॉप्शन के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दैट फोर्स द पेरेंट्स टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इलीगली, मतलब कि जो ये टेन्योर है, जो इतना लंबा समय जो है, ये जो इतना डिले होता है, इसकी वजह से जो एक पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे फोर्स्ड हो जाते हैं कि दे विल अडॉप्ट अ चाइल्ड इलीगली। ठीक है, इलीगली वो क्या कर देते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। द जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लिस्ट आउट अ टाइम बाउंड प्रोसीजर फॉर चाइल्ड इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट टू डिले लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऑफ कोर्स मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि टाइम बाउंड प्रोसीजर्स होने चाहिए और लीगली जो चिल्ड्रंस हैं दे शुड बी अवेलेबल फॉर द एडॉप्शन, ताकि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो फोर्स ना हो इलीगल तरीकों के ऊपर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। येट द स्टेटस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स क्वेश्चनेबल, अभी भी ये क्वेश्चनेबल है। एंड देयर आर सो मेनी की स्टेक होल्डर्स ऑन द ग्राउंड, nobody is held accountable for not implementing, says Smriti Gupta, co-founder where are the Indians Children a Child Welfare and Action Foundation. She said that implementation could be a huge challenge due to resource limitation। देखिए, इसका जो implementation है इसमें हमें challenges का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स में लिमिटेशन है, ट्रेनिंग में हमें कमी देखने को मिलती है, और यहाँ पे गैप देखने को मिलता है बिटवीन एडॉप्शन एजेंसीज और द CCIs। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। डाटा हमें क्या बताते हैं, ओवर 22,000 चिल्ड्रंस आर इन CCIs। ठीक है, तो CCIs में कितने बच्चे हैं, 22,000 के आसपास बच्चे हैं। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर वन मोर पॉइंट दैट these are the children who are more than the number of children legally free for adoption in 2025। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो लाइन है इसको यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। डाटा शोज दैट ओवर 22,000 चिल्ड्रंस आर इन CCIs एंड 8.5 times more than the number of children legally free from adoption in 2025। ठीक है, तो इतने जो बच्चे हैं ये यहाँ पे लीगली अवेलेबल हैं एडॉप्शन के लिए। ओके, द चिल्ड्रन इन द CCIs include those orphaned
abandon, surrender by parents, and those who have parents guardian who are अनफिट फॉर पेरेंटिंग और डू नॉट विजिट देम। ठीक है, तो ये जो CCIs में जो बच्चे हैं या तो वो ऑर्फनेट हैं, ओके, अबैंडेंड हैं, या तो सरेंडर्ड बाय द पेरेंट्स हैं, ओके, या तो यहाँ पे पेरेंट्स उनको विजिट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब दे आर अनफिट टू कैरी देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इसके अंदर आते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग चिल्ड्रन इन द CCIs एज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन रिमेन लार्जली अ ग्रे एरिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ की जो प्रोसेस है जिसमें डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ ये बच्चा अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, इसका जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ठीक है, और कुछ पेरेंट्स इसको और ज़्यादा इंटेंस बना देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स वहाँ पे बच्चों को कभी कभी छोड़ के जाते हैं इकोनॉमिक इशू की वजह से। ठीक है, और ओकेजनली उसको विजिट करते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जो कि अबेंडेंड है, ऑर्फेंड है, ओके। देन दीज आर द किड्स इन द मिडल हु हैव द गार्जियन पेरेंट्स ऑन पेपर्स। ठीक है, मतलब कि ऐसे जो बच्चे हैं सिर्फ पेपर्स के ऊपर हैं कि मतलब उनके माता पिता ये हैं और वो कभी उनको विजिट करने नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये अभी उसके अंदर रजिस्टर्ड है, CCIs के अंदर रजिस्टर्ड है, बट लेकिन ये अभी यहाँ पे उससे क्लियर नहीं होता है कि वो बच्चे अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि उनके माता पिता अगर उस पेपर के बेसिस पे यहाँ पे केस कोर्ट में केस कर देंगे कि हाँ ये मेरा बच्चा है, आपने कैसे किसी को दे दिया, तो ये यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा और वो इस चीज़ को क्या करता है, यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में ओनली एक चाइल्ड यहाँ पे लीगली फ्री है फॉर द अडॉप्शन, वेयर एज 829 जो चिल्ड्रंस हैं दे आर इन द CCIs। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र में 236 चिल्ड्रंस आर फ्री और लीगली अवेलेबल फॉर द अडॉप्शन वाइल 5284 आर इन CCIs। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसलिए बताता हूँ ना एग्जाम्पल्स को लिखने के लिए, क्योंकि अगर आपसे अडॉप्शन को लेके कोई आर्टिकल आया, अगर आपको लिखने के लिए आया, रिटन पार्ट आया, तो वहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप साइड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स के जो पॉइंट है उसको साइड कर सकते हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स को यहाँ पे साइड कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे कितने लीगली अवेलेबल हैं फॉर द अडॉप्शन और कितने यहाँ पे CCIs में है। महाराष्ट्र में कितने लीगली अवेलेबल हैं, कितने यहाँ पे CCIs में हैं। ठीक है, क्या इशू आता है, कैसे यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी यहाँ पे कोई डाउट होता है तो चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3 को अगर आप लोग देखिएगा तो सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार्ट 2 में आप लोगों को स्टेट वाइज नंबर पता चलेगा प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स का। ठीक है, चार्ट 3 में आप लोगों को क्या पता चलेगा, स्टेट वाइज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडॉप्शन के लिए कितने जो चिल्ड्रंस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं लीगली, वो यहाँ पे स्टेट वाइज डाटा है, तो ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। वाई हैज़ द थाईलैंड PM बीइंग सस्पेंडेड। ठीक है, थाईलैंड के जो PM हैं, अभी आप लोगों को ये न्यूज़ पता चल गया होगा कि थाईलैंड के जो PM हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये कब किया गया, 1 जुलाई 2025 को किया गया है। इसको लिख लीजिएगा, 1 जुलाई 2025 को किया गया। किसके द्वारा, थाईलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा। ठीक है, थाईलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा यहाँ पे इन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया है। और इनका नाम लिख लीजिएगा, बहुत ही खतरनाक नाम है। ओके, पेंटागोन श्रीवात्रा। ठीक है, पेंटागोन श्रीवात्रा इनका नाम था और इनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है, एक फ़ोन कॉल हुआ और फ़ोन कॉल्स में जो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हुआ है उसकी वजह से वो सस्पेंड कर दी गई। और मैं आप सभी को बता दूं कि सस्पेंड किस लिए किया गया है, तो 36 सेनेटर्स ने यहाँ पे पिटिशन फाइल किया है accusing of her of dishonesty and एथिकल वायलेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। 36 सेनेटर्स हैं, इन्होंने यहाँ पे पिटिशन फाइल किया है कोर्ट में और डिसऑनेस्टी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये फाइल किया गया है, डिसऑनेस्टी और यू कैन से दैट एथिकल वायलेंस। ठीक है, एथिकल वायलेंस, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इनके ऊपर केस फाइल किया गया और केस यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इनको गिल्टी भी पाया गया है। ओके, और इन्होंने देखिए फ़ोन कॉन्वर्सेशन के टाइम पे यहाँ पे कैनेडियन जो यहाँ पे लीडर्स थे उनसे इन्होंने बात किया और कैम्बोडिया के जो सीनेट प्रेसिडेंट है उनसे इन्होंने बात किया है
और मैं आप सभी को बता दूं कि उनको इन्होंने फ़ोन कन्वर्सेशन में अंकल बोला है, ठीक है, अंकल बोला है। और अपने जो आर्मी कमांडर हैं उनको यहाँ पे उनको उनके अगेंस्ट में चीज़ों को बताया है, उसके अगेंस्ट में चीज़ों को बताया है। एक तौर पे यहाँ पे ओपोनेंट मतलब कि कंट्री के अगेंस्ट में जो चीज़ें हैं उनकी बात की है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इनको सस्पेंड किया गया है। होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। थाईलैंड और जो कैम्बोडिया है, ये दोनों ही जो देश हैं यहाँ पे लगभग 800 किलोमीटर के आसपास का जो लॉन्ग बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। ये भी आप लोगों को लिख लेना है, इम्पॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिएगा कि जो नेक्स्ट यहाँ पे केयर टेकर यहाँ पे जो पीएम बनने वाले हैं वो कौन है, यहाँ पे उसका नाम लिख लीजिएगा, डिप्टी पीएम कहलाएंगे, ठीक है। डिप्टी पीएम सूर्या जुआनग्रुत, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। KIT है ये, KIT, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी यहाँ पे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे यहाँ पे काम करने वाले हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, 10th पेज में मूव करते हैं। टाइज इन द रीजन बैक इन फोकस विथ PM विजिट टू मालदीव। देखिए यहाँ पे 25 और 26 को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट करेंगे माले में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन माले ऑन 26 जुलाई, ठीक है। तो 26 जुलाई को यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन है उसको यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं। ये जो विजिट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि इंडिया आउट कैंपेन यहाँ पे चल रहा है, आप लोगों को इसके बारे में मैंने बताया था अपने न्यूज़पेपर में। इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है और इंडिया ने देखिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करके मिलिट्री पर्सनल्स को वहाँ से रिमूव कर लिया, ठीक है, सिविलियंस को वहाँ से हटा दिया। और आप सभी को इसके बारे में मैंने बताया था। इंडिया हैज़ ऑल्सो इंक्रीज इट्स लाइन ऑफ क्रेडिट्स एंड आउटलेट टू मालदीव, ठीक है। तो देखिए 2024-25 से यहाँ पे 470 करोड़ दिया जा रहा था लाइन ऑफ क्रेडिट, उसको यहाँ पे इंक्रीज करके 600 करोड़ के आसपास किया गया। बट फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे कि माले की तरफ से कोई भी हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। हमारे जो रिलेशंस है वो धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे, ओके। बट यहाँ पे हम सुधारने की उसकी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ये विजिट हो जाएगा 25 और 26 से ये विजिट होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नेपाल के जो PM हैं ओली जी, ये आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली में आते हुए देखने को मिलेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है मे बी UK को विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे FTA साइन होना है, ठीक है, FTA साइन होना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसमें अभी थोड़ा डिले देखने को मिल रहा है। अर्लियर इसको शेड्यूल किया गया था कि 24 जुलाई को विजिट करेंगे, बट यहाँ पे डिले हो सकता है। Moving on to the next important news, Pak drones failed to do any damage during Operation Sindoor, says जनरल अनिल चौहान। तो जो CDS जी हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो पाक के जो ड्रोन्स हैं दे आर फेल टू डू एनी डैमेज ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। मतलब कि उनके जो ड्रोन हैं वो बस देखते रह गए, कोई भी यहाँ पे हानि नहीं पहुँचाएं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्रोटेस्ट विल रेज इफ बंगालीज आर हैरेस्ड, सेज ममता बनर्जी। तो वेस्ट बंगाल की जो CM हैं इन्होंने कहा है कि अगर बंगालीज को हैरेस किया गया तो प्रोटेस्ट बहुत बुरी तरीके से रेज कर सकता है। अगर दिल्ली में बंगालीज हैरेस हो रहे हैं तो दिल्ली में भी प्रोटेस्ट होगा, यहाँ भी होगा। अगर महाराष्ट्र में हैरेस किया जा रहा है तो महाराष्ट्र में भी होगा और यहाँ भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा। रेजिंग द इंस्टेंस ऑफ टारगेटिंग द माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द स्टेट रूल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन वेडनेसडे took to the street in Kolkata and said protest would raise across the country if Bengalis continue to be harassed, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 12th पेज पे, शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी स्टिल बिलो 30%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो शेयर है क्लीन एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी में, ये अभी भी 30% से नीचे है। इंडिया मे हैव अचीव द इंपॉर्टेंस माइलस्टोन ऑफ सोर्सिंग 50% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी अबाउट 484 गीगावाट फ्रॉम नॉन फॉसल फ्यूल सोर्सेज। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कंट्रीब्यूशन है क्लीन एनर्जी का इन इलेक्ट्रिक सेक्टर इट इज स्टिल एट 30%, ठीक है। तो अभी भी ये 30% के आसपास है, लेकिन हमने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है 5 साल पहले। हमने डेडलाइन दिया था कि 2030 तक हम जो 500 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो नॉन फॉसल फ्यूल से हम लेंगे, लेकिन उससे पहले ही हमने क्या किया, अचीव कर लिया। 2030 का ये टारगेट सेट था, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कंट्री का कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन कि हम यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर कितना हम बहुत ज़्यादा
फोकस्ड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आज की डेट में क्लाइमेट्स को लेके बहुत यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं और ये आप लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। 2014 में द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर पावर कंस्टिट्यूट टू अबाउट 30% ऑफ इंडिया इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एंड एज ऑफ जून 30, 2025 एज पर द सेंटर इट इज रोज टू 50%, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे 2014 में 30% था, ठीक है, और हमें कहाँ से मिल रहा था, सोलर से, विंड से, बायोमास से, हाइड्रोजन से और न्यूक्लियर प्लांट से ये मिल रहा था और अब ये इंक्रीज होकर कितना हो गया है, 50% हो गया। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस सेक्शन में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। इजराइल ने यहाँ पे डैमकस के ऊपर अटैक किया है और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि फायर यहाँ पे लग गया और यहाँ पे बुरा हाल है डैमकस में, ओके, क्योंकि यहाँ पे लगभग 300 लोग मारे गए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यूएस टू बिल्ड रिपेयर साइट फॉर फिलीपींस नियर डिस्प्यूटेड सी, ठीक है। तो ये डिस्प्यूटेड सी में यहाँ पे यूएस फिलीपींस के लिए रिपेयर साइट बनाने वाला है और ये जो रीज़न है ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहता है क्योंकि यहाँ पे जो बीजिंग है वो क्लेम करता है कि ये जो एरिया है वो इनके टेरिटोरियल एरिया का पार्ट है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।